हाय फ्रेंड्स, लाइफ में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें हम अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म विज़न में बहुत दूर तक देखते हैं, दूसरे जिन्हें हम नहीं देखते हैं। तो आज खास करके हम इन्हीं दो लोगों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से कौन हमारी लाइफ में रहने चाहिए और कौन हमारे लाइफ में नहीं रहने चाहिए, किन्हें हमें अवॉइड करना है, किन्हें हमें अपने आप से दूर रखना है और किन्हें अपने पास रखना है। इसके ऊपर आज एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ संदीप। लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरी लाइफ हम ये स्ट्रगल करते हैं कि हम जहाँ पे पल के बड़े हुए हैं, जिनके बीच में या फिर जिनके साथ हम अटैच्ड हैं, हम उनके साथ जो है लॉयल रहें, उनके साथ कभी भी किसी तरह की गलती ना करें, उनके साथ जुड़ाव बना हुआ रखें। इसमें क्या होता है, कई बार हम उन पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। अब आप ट्रस्ट की बात जब कर रहे हैं तो सोचिए कि क्या हमें खुद पे अपना ट्रस्ट है। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ के शिकार होते हैं, किसी बीमारी के, मान लीजिए डायबिटीज़ के ही शिकार हो गए। लोग बोलते हैं कि आपको जो है मीठा नहीं खाना है, लेकिन आप जैसे ही फ्रिज खोलते हैं, अंदर कुछ आइसक्रीम टाइप का चीज़ देखते हैं या और कुछ मीठा चीज़ देखते हैं, आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, संयमित नहीं रख पाते हैं, आपका हाथ वहाँ चला जाता है अनायास और आप उसे खा लेते हैं। तो जब हम ट्रस्ट अपने आप पे ही नहीं कर रहे हैं तो किसी सामने वाले पे, बंदे पर ट्रस्ट हम कैसे कर सकते हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर जो भी फीलिंग्स चल रही है वही फीलिंग्स सामने वाले के अंदर भी चल रही है। हम दोनों एक ही कैटेगरी के प्राणी हैं, मतलब होमो सेपियंस में हम लोग आते हैं, कुछ अलग टाइप के प्राणी हम लोग नहीं हैं। तो अगर आपके अंदर में ये विचार उठ रहा है कि हम सामने वाले को ट्रस्ट कैसे करें, तो सामने वाले के पास भी यही विचार उठेगा कि हम आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें। अब आप बोलेंगे कि नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी के साथ जब अच्छा बिहेव करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले भी हमारे साथ अच्छा बिहेव करेगा, और 90% केसेस में ऐसा होता भी है। पर 10% केसेस में आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिनसे आप अच्छे से भी बिहेव कीजिए तो भी वो आपको इस तरह से रूडली बिहेव करते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने उनका कुछ जो है लोन ले रखा हो या उनसे कोई आपने उधार ले रखा हो। तो उनको क्या करना है, उनके साथ फिर आपको फ़ाइट करना है, आपको स्टैंड करना है। फ़ाइट किस चीज़ की करनी है? इक्वलिटी की, क्योंकि हमें राइट टू इक्वलिटी मिली हुई है। तो उनको ये बताना है कि भाई साहब, आप जब आज इस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं और मैं भी इसी तरह से अगर आपसे बात करूं, हो सकता है आपको बुरा लग जाए और फिर जो है आप लाइफ टाइम मुझसे बात ना करें। तो आप इस चीज़ से दूर रहें, इस तरह की चीज़ों को आप मेरे सामने फॉलो ना करें। तो इस तरह से जब हम उनको फील करा देंगे तो वो एक बार हिचक के रुक जाएंगे और इस तरह से गलत तरीके से आपसे वो बात नहीं करेंगे। सेकेंड कैटेगरी में आता है जब आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, आप उसके साथ बड़े हुए हैं, आप उसके साथ रहे हैं, आपको लगता है कि आप उस इंसान को पूरी तरह से जानते हो, लेकिन एक समय आता है, एक वक्त आता है जब आपको कहीं से भी ये पता चल जाता है और आपको ये आभास हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल करप्ट है। यानी कि वो जितना चेहरा से दिखाई दे रहा है उतना वो शरीफ नहीं है और वो बहुत अलग तरीके से करप्ट है। आपको इमीडिएटली उससे दूरी बना लेनी है, वो उस रिलेशन को वहीं के वहीं तोड़ देना है, क्योंकि ये व्यक्ति आगे भी जब आपके साथ जीवन में चलेगा तो कहीं भी आपको धोखा दे सकता है, कहीं भी आपको छुड़ा भोंक सकता है, और ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपको अपने जीवन में एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। जब आपको लगता है कि आपने जितना स्पेस दिया उसका लोगों ने मिस यूटिलाइज़ किया है, आपको एक सर्टेन बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। उस बाउंड्री के अंदर आपको किसी को नहीं आने देना है, क्योंकि आपको पता है कि एक बार अगर ये बाउंड्री क्रॉस हो जाती है तो फिर इसकी कोई लिमिट नहीं है। उस बाउंड्री को आप सेट करें अपने लाइफ में और किसी को भी उस बाउंड्री के अंदर ना आने दें, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह का रिलेशन हो। किसी भी रिलेशन पर आज की डेट में भरोसा करना इम्पॉसिबल है। हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसका फंडा इतना आसान नहीं है। प्यार नहीं होता रिलेशनशिप का मतलब। रिलेशनशिप होता है ट्रस्ट पे, रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के ऊपर फेथ पे, रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, रिलेशनशिप होता है एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए। यानी कि जब इन सब चीज़ों को आप एक साथ मिक्स करेंगे तब जाकर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है, और उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ फ्रेंडशिप की भी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं होता है कि हम साथ साथ कहीं जा रहे हैं, साथ साथ कहीं खा रहे हैं तो वो फ्रेंडशिप हो गया। फ्रेंडशिप का मतलब ये भी नहीं होता है कि एक्सट्रीम बुरे कंडीशन में आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो वो फ्रेंडशिप हो गया। नहीं, फ्रेंडशिप का सिंपल फंडा ये होता है, जब दो लोगों का एक ही गोल होता है और उसको फुलफिल करने के लिए वो साथ साथ चलते हैं, उसको कहते हैं फ्रेंडशिप। यानी कि अगर दो लोग ये चाहते हैं कि एक जगह पे एक कॉन्सेप्ट, एक गोल पे हम पहुँचें, वो हो गया फ्रेंडशिप। और जहाँ ही वो गोल अगर नहीं है दोनों के बीच में कॉमन, तो वो हो गया आपका दुश्मनी, यानी कि एनिमीज़ हो गए वो लोग, चाहे कितना भी हो। कॉम्पेटिबिलिटी अगर नहीं है और आप लोगों का गोल अगर फिक्स नहीं है तो फ्रेंडशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोस्त दुश्मन बन सकता है, दुश्मन जो है वो दोस्त बन सकता है।
नॉट द लिस्ट हम लोग आते हैं मैरिज पे। मैरिज वाले जो रिलेशनशिप होते हैं उन पे हम कितना ट्रस्ट करें कितना ना करें। कई बार क्या होता है सोसाइटी के प्रेशर में आकर के हमारी शादी करा दी जाती है और हमें ऐसा लगता है कि ये रिलेशन जो है लाइफ लॉन्ग चलेगा। पर इसके पहले आपको ये जान लेना जरूरी होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जो भी है वो आपको अच्छे से समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कॉम्पेटिबिलिटी आप लोगों की कितनी अच्छी है, आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि क्लैशेस हो जाते हैं, कई तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, अलग अलग तरह के जो है आपके विचार होते हैं जो कहीं मैच नहीं करते हैं। और इसके बाद भी फिर क्या होता है एक ट्रांजैक्शन टाइप का हो जाता है कि भाई शादी हो गई है तो हमें इसे आगे लेके चलना ही होगा, कोई इसके ऑप्शन नहीं है हमारे पास, जैसे कि हमें खाना खाना ही है, ज़िंदगी जीना ही है, उसी टाइप से ये हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, एक दूसरे की नीड को समझने लग जाते हैं, एक दूसरे को फुलफ़िल करने लग जाते हैं, तब जाके वो मैरिज का रिलेशन जो है वो आपका फुलफ़िल होता है। तो इसी तरह से आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसी में आपको बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो चाहेंगे कि आपका मैरिज और रिलेशनशिप जो है वो डिस्प्यूट हो जाए, लोग उसके बीच में आके बहुत तरह के तोड़ फोड़ करने की कोशिश करेंगे। आपको इंश्योर करना है कि आप कितना स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हैं, आपको उनकी बातों में नहीं आना है। इस तरह के लोगों को अपने लाइफ से अवॉइड करते हुए चलना है और साथ ही साथ इस रिलेशनशिप को बचाते हुए चलना है, मधुरता से इसको लेकर चलना है, एक दूसरे को जो है फुल रिस्पेक्ट देना है और उनको जो है फुल ट्रस्ट देना है। आज की वीडियो ये थोड़ी छोटी सी थी, लेकिन ये छोटी सी वीडियो आपको ये ज़रूर समझा देगी किन लोगों से आपको दूर रहना है, किन लोगों से आपको दूर नहीं रहना है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो आपके दोस्त बन के आपके दुश्मन जैसा वार करते हैं, जो आपके मैरिज रिलेशनशिप में डिस्प्यूट लाने की कोशिश करते हैं, जो आपके अच्छे खासे रिलेशंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं और सिर्फ अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। ये कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आज का जो सिनेरियो चल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब झूठ है, सब बकवास है, सब गलत चीज़ें दिखाते हैं। रियलिटी बहुत ही हार्श है, रियलिटी बहुत ही मतलब ऐसा है जिसके आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको अपने रिलेशनशिप को बहुत फूक फूक के कदम रखना है और बचा के चलना है, उसे संभाल के चलना है, इस तरह से हथेली पे लेके चलना है, क्योंकि कहीं भी कोई भी आदमी आके इसे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको इसे दोनों हाथ से संभाल लेना है। अगर आप अपने आप को संभाल लेते हैं, अगर आप अपने आप को समझ जाते हैं तो फिर, और अगर आप एक पॉजिटिव इंसान हैं तो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप को भी बचाएँगे, ऐसे लोगों से भी दूर रहेंगे और साथ में साथ सामने वाले को भी बचाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आशा करता हूँ ये छोटा सा जो आज का स्पीच था वो आपको एक मोटिवेशन का रूप में काम आएगा। गौतम बुद्ध का प्रकाश आपके जीवन में यूं ही पड़ता रहे। थोड़ी बहुत जो है आज ऑडियो में कुछ दिक्कत आई होगी क्योंकि थोड़ा चेंज हुआ है चीज़ों में, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।